देखो, तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तुम्हारे साथ जो किया जा रहा है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, अभी अन्याय जो हो रहा है, ये इसके बदले में ना तुम अन्याय मत लौटाना। तुम एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, तुम्हारे परिवार में ना पहले कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो ना तुम लोगों के हिस्से को छीन कर पले बड़े। बहुत चीज़ें उन्होंने अन्याय की, पर आज कर्म का चक्र ऐसे लौट कर उनके पास आया है ना कि सब होते हुए भी ना खुशी नहीं है उनके पास। तुम ये बात समझो, और इसीलिए तुम ये बात समझो कि जो अन्याय हुआ है ना, उसके बदले तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम अपना कर्म मत खराब करना, तुम वही चीज़ सामने वाले को मत देने जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए ना चीज़ें बहुत अच्छी लिख दी गई हैं। 1.5-2 साल का जो संघर्ष है वो है, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान, बहुत सीधे रास्ते में है। तो अब इस चीज़ के लिए लगे रहो, अपने लक्ष्य के लिए लगे रहो, वाकई में दिन रात बस उसी के बारे में सोचो और किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। और फिर तुम्हें समझ में आएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे बाबा ने मेरे लिए बराबर चीज़ों को लिख रखा था और कैसे मेरी सभी सारी चीज़ें ठीक हुई। ये बात समझो। और एक बात और कहूँ मैं तुमसे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझसे कितना भी नाराज़ हो जाओ, 2 पल को ये भी कह दो कि अब मैं कभी साईं तुम्हारे मंदिर नहीं आऊँगा, मुझे सब कबूल है, सब ठीक है, सब बर्दाश्त है। पर हर दिन ना किसी की सेवा ज़रूर करो, किसी ना किसी माध्यम से करो। कभी किसी दुख, कोई बहुत दुखित है ना, उसकी बात सुन लो, वो भी एक सेवा है। कभी किसी को 2 रोटी खिला दो, वो भी एक सेवा है। पर हर दिन कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर करो। मेरे मंदिर ना आओ वो ठीक है, वो चलेगा मुझे, पर सेवा हर दिन करो। उससे जो तुम्हें दुआ मिलेगी और जो मिल भी रही है ना, वही तुम्हें जीवित रखी है। तुम इस बात को समझो। मेरे मंदिर आ जाने से और फिर कोई सेवा नहीं करने से, अच्छा व्यक्ति बनकर, अच्छा आचरण में नहीं रहने से, अपने आसपास के लोगों की जीवन आसान अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो क्या फ़ायदा है उसका मेरे मंदिर आने का। मैं तो ये भी कहता हूँ, एक फूल भी क्यों चढ़ाना है मेरे मंदिर आके, हाथ जोड़ लो ना, वही काफ़ी है। पर किसी ना किसी की सेवा ज़रूर करो। तुम जो पैसे रखे हो ना कि बाबा के लिए मैं माला फूल लेकर जाऊंगा, उसी पैसे से किसी को चाय पिला दो, बिस्कुट खिला दो, मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी, यकीन मानो। और तुम्हें भी खुशी मिलेगी। मेरे पास तो वैसे भी इतने फूल आते हैं, मेरे पास रहते हैं, और फिर अगले ही पल उन्हें उतार के हटा दिया जाता है। इतने फूल, भरमार होती है फूल की। बट तुम सोचो ना, तुम जितने भी लोगों को याद करो, तुम जिसे खिला देते हो, जिसकी सहायता कर देते हो, किसी के पास पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल में है, बीमार है, अस्पताल जा रहा है, 10-20 रुपए का उसका किराया भर देना, ऐसी चीज़ें जो तुम ये सब करते हो, इससे जो तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। और यहाँ पर जो तुम असली कमाई कर रहे हो ना, वो और कुछ करके थोड़ी हो सकता है। मैं तो ये भी कहता हूँ, हाँ, सच्चरित्र पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को, पर अगर समय नहीं मिलता, नहीं भी पढ़ पा रहे हो, बस मुझे याद कर रहे हो ना और सेवा कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। सेवा करने से कभी पीछे मत हटो। तुम्हारे चरित्र पर कोई आरोप लगा रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, तुम्हारी आदतों पर लगा रहा है, लगाने दो, लगाने दो। तुम्हारी सेवा ही तुम्हें हर एक चीज़ से निकालेगी। और न्याय की बात करते हो ना, तो जो व्यक्ति सबकी सहायता करता है, कोशिश करता है ना अच्छा करने का, वो व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, ताकि वो इतना काबिल हो जाए कि वो वैसा 1-2 लोग का नहीं, बल्कि प्रतिदिन वैसे हजार हजार लोगों की सेवा कर सके। तो नीयत बहुत अच्छी रखो अपनी। और मैं सच कह रहा हूँ, मेरी सच्चरित्र पढ़ना, फूल माला चढ़ाना, हर चीज़ करने से ऊपर बढ़कर है सेवा करना, अन्नदान करना। इस बात को समझो। और अगर तुम वो कर रहे हो ना, किसी दिन, जिस दिन तुम मदद कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, अन्नदान कर रहे हो, उस दिन तुम ये समझ लो कि सोने का ताज मेरे सर पर तुम पहना रहे हो। तुम ये बात समझ लो, इतनी बड़ी सेवा है, तुम ये समझ लो। क्योंकि तुम्हें कई बार शौक होता है ना कि साईं, मैं अपने सारे जेवर जेवरात ना एक दिन लाकर तुम्हें शिरडी में चढ़ा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम श्रृंगार करो, अच्छे से रहो, अपने आप को बहुत अच्छे से रखो, सजा कर रखो, खुश होकर रहो, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि हर दिन तुम असल कमाई करो। ये जो तनख्वाह मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, किसी की मजाल नहीं कि वो रोक दे, तुम भी चाहो तो भी नहीं रुकेगा। ये बात तुम्हें 1000 बार मैंने पहले भी कही है और आज फिर कहता हूँ, और आज आखिरी बार कह रहा हूँ, ये बात समझ लो। उस तुम्हारे तनख्वाह पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम ये बात समझो कि तुम्हें सेवा हर दिन करना है। तुम मेरे मंदिर चाहे 1 साल भी ना हो ना, फिर भी तुम मेरे मंदिर पहुंच रहे हो, जहां तुम किसी से अच्छे से बात कर रहे हो, किसी का मन हल्का कर दे रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, किसी भी माध्यम से। सेवा बहुत बड़ी बात है और वही करो।
वही तुम्हारी असली कमाई है। और तुम्हारे दिन ना इतने भी बुरे नहीं रहने वाले हैं जितने आज हैं। तुम समझो इस बात को। बस थोड़ा सा तुम्हें अपने तरफ से ना चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखना है। थोड़ी सी बस कमी है तुम्हारे अंदर, वो ठीक करो। और बाद बाकी पूरी दुनिया क्या कर रही है नज़रअंदाज करो, क्योंकि ये पूरी दुनिया वहाँ तक नहीं जाएगी, उन ऊंचाइयों तक जहाँ तुम जाओगे। वहाँ तो अंत में तुम्हें अकेले ही उन ऊंचाई तक पहुँचना है, क्योंकि वो काबिलियत तुम ही में है, क्योंकि वो कष्ट भी तुम्ही ने झेला है। तो इसलिए थोड़ा सा ये कठिन समय है, इसको निकाल लो, बहुत थोड़े समय की बात है। और 2-4 जो बेहद करीबी लोग मैंने तुम्हें दिए हैं ना, इन लोगों को गंवाना मत। खुश रहो।